प्यारा पाकिस्तान के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की एक और वलवला अंगेज शख्सियत, धरती के बेलोस सपूत और शहर लाहौर के बानी सर गंगा राम की खिदमात का तफसीली ज़िक्र करेंगे। मगर उससे पहले आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले हम एक और वीडियो पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले फ्रीडम फाइटर और देशभक्त हीरो भगत सिंह की ज़िंदगी और जदोजहद पर भी बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो सामने नज़र आने वाले आई बटन पर क्लिक करें। अपनी सारी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर देने वाले सर गंगा राम के आबाओ अजदाद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर से था। मगर 19वीं सदी की चौथी दिहाई में वो दरियाए सतलज पार करके सूबा पंजाब में आबाद हो गए, जहाँ सिखों की हुकूमत थी। मगर बहुत जल्द अंग्रेज़ों के बढ़ते हुए कदम इस सूबे तक भी आ पहुँचे और ये सूबा भी अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया। उस ख़ानदान के एक फ़र्द दौलत राम नए माहौल में किस्मत आजमाई का फ़ैसला किया और अपनी पुरवकार शख्सियत और तालीम की बदौलत पुलिस के महकमे में जूनियर इंस्पेक्टर के ओहदे पर फायज हो गया। दौलत राम ने शादी कर ली और मंगटा वाला में आबाद हो गया। ये एक अहम मकाम था और यहाँ तैनाती कामयाबी का जीना समझी जाती थी। उसी दौरान दौलत राम की मुलाकात एक साधु से हुई। दौलत राम को उसकी शख्सियत में बड़ी कशिश नज़र आई और उस साधु ने उसे दुआ दी कि भगवान तुम्हें एक बेटा अता करेगा और वो अपने दौर में वही कुछ करके दिखाएगा जो हिंदू अवतार विक्रमादित्य ने अपने दौर में किया था। 1851 का सन था और तारीख थी 13 अप्रैल, जब उसके घर एक बच्चे ने जन्म लिया। उस दिन सिखों में बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा था। दौलत राम ने अपने बेटे का नाम गंगा राम रखा। कुछ अरसे बाद एक पुलिस मुकाबले में दौलत राम ने कुछ डाकुओं को गिरफ्तार किया। डाकुओं के साथियों ने दौलत राम को धमकी दी कि अगर उसने गिरफ्तार शुदगान को रिहा न किया तो वो उसे बीवी बच्चे समेत कत्ल कर देंगे। दौलत राम ने फैसला किया कि अब उसे मंगटा वाला छोड़ देना चाहिए। चुनांचे रातों रात अपनी बीवी और बच्चे के साथ भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर पहुंच गया। अमृतसर में दौलत राम को दोबारा मुलाजमत मिल गई। गंगा राम को स्कूल में दाखिल कर दिया गया, जहां उसने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। दौलत राम ने फैसला किया कि गंगा राम को आला तालीम के लिए लाहौर भेज दिया जाए, जहां नया कायम होने वाला गवर्नमेंट कॉलेज तालीम के शोबे में शोहरत हासिल कर रहा था। सन 1869 में गंगा राम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर कॉलेज का तालिब इल्म बन गया। उस दौरान चंद ऐसे वाक़यात पेश आए जिन्होंने गंगा राम की सोच बदलने में अहम किरदार अदा किया। एक वाक़या तो ये बयान किया जाता है कि वो एक दिन एक कुएं में गिर पड़े। इत्तफाकन किसी शख्स ने उन्हें कुएं में गिरता हुआ देख लिया और यूं उन्हें बचा लिया गया। गंगा राम ने उस हादसे को अलहामी इशारे से ताबीर किया और उनके जहन में यह ख्याल आया कि उन्हें किसी खास मकसद के लिए बचाया गया है और उन्हें दुनिया में कोई अहम काम सर अंजाम देना है। दूसरा वाक़या यह हुआ कि वो एक दिन अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए उसके दफ्तर गए। उनके ये रिश्तेदार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लाहौर के दफ्तर में मुलाजिम थे। गंगा राम थोड़ी देर तो फर्श पर बैठे अपने रिश्तेदार के इंतजार करते रहे, फिर फर्श को सख्त महसूस करते हुए वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की कुर्सी पर जा बैठे। गंगा राम के रिश्तेदार दफ्तर में दाखिल हुए तो गंगा राम को अपनी कुर्सी पर बैठा देखकर उस पर सख्त खफा हुए और उसे फ़ौरन कुर्सी खाली करने का हुक्म दिया। गंगा राम ने उस दिन अहद किया और अपने रिश्तेदार से मुखातब होकर कहा कि आप इस कुर्सी के लिए क्यों इतने परेशान हैं। मैं एक दिन इस कुर्सी को संभालूंगा और उस कुर्सी पर अपने हक को साबित करूंगा। ना जाने ये कबूलियत की कौन सी घड़ी थी कि बाद में गंगा राम 12 साल तक मुसलसल उस कुर्सी पर बैठे। सन 1873 में गंगा राम ने गोल्ड मेडल के साथ इंजीनियरिंग का इम्तिहान पास किया और लाहौर में असिस्टेंट इंजीनियर के ओहदे पर फायज होकर लाहौर चले आए। अब उनकी तनख्वाह 150 रुपये माहाना थी। उनकी पोस्टिंग पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में होती रही। उन शहरों में गुरदासपुर, अमृतसर और डेरा गाजी खान के नाम शामिल हैं। डेरा गाजी खान में गंगा राम की मुलाकात जिला के डिप्टी कमिश्नर सर रॉबर्ट सैंडेमैन से हुई, जो बहुत जल्द गंगा राम की सलाहियतों के मोतरफ बन गए। सर रॉबर्ट ने गंगा राम को इंजीनियरिंग के शोबे के अलावा दीगर खिदमात के लिए भी मौजू व मुनासिब जाना और उन्हें वाटर वर्क्स और ड्रेनेज के शोबे में तरबियत हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान भेज दिया। वतन वापसी पर हुकूमत हिंद ने गंगा राम को पेशावर में पानी की फराहमी और निकासी के मनसूबों की जिम्मेदारी सौंप दी। बाद अज़ां उन्हें अम्बाला, करनाल और गुजराला में भी ऐसे ही मंसूबों की तकमील के मौके मिले। 2 ही बरस बाद वो लाहौर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिए गए। ये वही ओहदा था जिसकी कुर्सी पर बैठने पर उनके एक रिश्तेदार ने उन्हें बुरा भला कहा था। अब गंगा राम की ज़िंदगी के एक नए दौर का आगाज़ हुआ। हुकूमत पंजाब की सरपरस्ती की वजह से सर गंगा राम ने एक जानब लाहौर को जदीद नो आबादियाती फ़न तामीर से मुतारफ़ करवाया और पूरी माल रोड को शानदार इमारतों से भर दिया, जिनकी तफसील हम आगे चलकर बयान करेंगे। बाद अज़ां
उन्होंने पंजाब भर में ज़मीन की सैराबी के लिए मुतादिद मंसूबे तैयार किए और हज़ारों एकड़ पर फैली खुश्क ज़मीनें सोना उगलने लगी। उन्होंने नहर के पानी को बुलंदी तक ले जाने के लिए पहली मरतबा बिजली से चलने वाली मोटरें इस्तेमाल की। गंगा राम के उस मंसूबे की बदौलत 90,000 एकड़ ज़मीन सैराब हुई, जो उस वक्त की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ज़रई अराजी थी। लाहौर के माल रोड की बेशतर इमारात, जिनमें लाहौर हाई कोर्ट, GPO, अजायब घर, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कैथेड्रल स्कूल, एचिसन कॉलेज, दयाल सिंह मेंशन और गंगा राम ट्रस्ट बिल्डिंग सर गंगा राम ही की बनवाई हुई हैं। उनके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री, मेयो अस्पताल का अल्बर्ट विक्टर वार्ड, लेडी मैकलेगन हाई स्कूल, लेडी मिनार्ड स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, रावी रोड का विद्या आश्रम और चंद दीगर इमारतें भी उन्हीं की मरहून मिन्नत हैं। उन्हीं ने सन 1920 की दिहाई में मॉडल टाउन लाहौर की प्लानिंग की और उन्हीं ने माल रोड को दरख्तों से ठंडक अदा की, जिसकी वजह से आज भी पुराने लाहौरी माल रोड को ठंडी सड़क कहते हैं। हुकूमत हिंद ने गंगा राम को राय बहादुर के खिताब से सरफराज किया। उनके कारनामों का सफ़र मजीद जारी रहता, मगर सन 1930 में उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। वो चंद बरस हुकूमत पटियाला के मुलाजम रहे, जहाँ उन्होंने कई फलाही मनसूबे पाया तकमील को पहुँचाए, मगर वो अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर अवाम की फलाह के लिए वक्फ करना चाहते थे। चुनांचे चंद ही बरस बाद वो वापस लाहौर आ गए। अब उनका बेटा सेवक राम भी उनका साथ देने के काबिल हो चुका था। गंगा राम ने अपने ख्वाबों को ताबीर देने के लिए ज़िला फैसलाबाद में 500 एकड़ ज़मीन खरीद कर एक गाँव आबाद किया, जिसे गंगापुर का नाम दिया गया। गंगापुर में हज़ारों की तादाद में दरख्त लगाए गए। फसलों, सब्जियों और चारा की पैदावार के लिए आब व हवा के मुताबिक मकामी और गैर मुल्की बीजों के मेयार पर खसूसी तवज्जो दी गई। उन्होंने मुतादिद ज़रई ममालिक के दौरे किए और अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी और कैनेडियन गंदम एक साथ काश्त करने का तजर्बा किया। सब्जियों और फलों के बीजों की पेवंदकारी से उनकी काश्त में भी इजाफा मुमकिन हुआ और कुछ नए किस्म के फल भी वजूद में आए। उस तजर्बागाह में अफजाइश हैवानात के शोबे में भी नहायत मुफीद नताइज बरामद हुए। गंगापुर हिंदुस्तान का पहला फार्म था जहाँ पर ज़रई मशीनरी इस्तेमाल हुई थी। यहाँ बुवाई से ज़मीन की तैयारी और कटाई और बागबानी के जदीद तरीकों से आलात तैयार किए जाते थे। ये मकाम करीब तरीन रेलवे स्टेशन से 2 मील दूर था। सर गंगा राम ने उसे रेलवे स्टेशन से जोड़ने के लिए 2 फुट चौड़ी पटरी डाली, जिस पर 4 ट्रालियों को एक दूसरे से जोड़कर दरमियाने साइज के घोड़ों के जरिए खींचा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि 100 साल गुजरने के बावजूद ये घोड़ा ट्रेन आज भी ज़ेर इस्तेमाल है। सर गंगा राम बेवा औरतों की दूसरी शादी की ज़रूरत के कायल थे। उस वक्त हिंदुस्तान भर में 2.5 करोड़ से ज़्यादा बेवे औरतें मौजूद थीं। उन्होंने उस मकासद के लिए खैराती ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराया और उसे पहले पंजाब विडोरी मैरिज एसोसिएशन का नाम दिया, जिसका दायरा बहुत जल्द हिंदुस्तान भर में वसी हो गया और उसे पंजाब के बजाय ऑल इंडिया विडोरी मैरिज एसोसिएशन का नाम दिया गया। उस एसोसिएशन के ज़रिए चंद ही बरस में हज़ारों बेवाओं की शादियाँ हुई और वो असर नौ ज़िंदगी गुजारने लगीं। जिन बेवा औरतों की शादी न हो पाती थी, उनकी फलाह के लिए गंगा राम ने विडो होम स्कीम पेश की, जहां उन्हें तरबियत देकर अपने पाँव पर खड़ा होने के काबिल बनाया जाता था। उस तसलसल में उन्होंने लाहौर में एक इंडस्ट्रियल स्कूल भी कायम किया और यह एहतमाम भी किया कि उस इंडस्ट्रियल स्कूल के तहत तैयार होने वाली मसनूआत गंगा राम ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम इंडस्ट्रियल शॉप के ज़रिए फ़रोख्त की जाए। यही वो ज़माना था जब ख्वाजा हसन निज़ामी ने कहा था कि अगर ये मुमकिन होता कि एक आदमी अपनी ज़िंदगी किसी दूसरे को दे दे, तो मैं पहला शख्स होता जो अपनी ज़िंदगी के कीमती साल सर गंगा राम को दे देता, ताकि वो तवील उम्र तक ज़िंदा रहें और भारत की मजबूर ख़वातीन की फलाह के लिए खिदमात अंजाम देता रहे। सन 1922 में गंगा राम को सर का खिताब अता हुआ। अगले बरस उन्होंने अपने नाम से ट्रस्ट कायम किया, जिसे चलाने और कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बड़ी रकूम अतिया की और अपनी कई ज़ाती आलाशान इमारतें और जायदाद ट्रस्ट के हवाले की, जिसकी आमदनी से यह ट्रस्ट मुसलसल चलता रहा। सन 1921 में सर गंगा राम ने लाहौर के वास्ते में एक ज़मीन खरीदी थी, जहां उन्होंने एक खैराती डिस्पेंसरी कायम की। गंगा राम ट्रस्ट कायम हुआ तो उन्होंने उस डिस्पेंसरी को अस्पताल का दर्जा दे दिया, जो सूबे का सबसे बड़ा खैराती अस्पताल बन गया। अब भी उसे मेयो अस्पताल के बाद लाहौर का सबसे बड़ा अस्पताल तस्वर किया जाता है। उस अस्पताल के ज़ेर एहतमाम लड़कियों का एक मेडिकल कॉलेज भी कायम किया गया, जो क़याम पाकिस्तान के बाद फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज के कालब में ढल गया। सर गंगा राम नौजवानों के लिए तिजारत को बहुत अहम तस्वर करते थे। उस मकसद के लिए उन्होंने फौरी तौर पर अपने घर वक्फ किया, जहां आज हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स मौजूद है। सन 1925 में सर गंगा राम ने मॉडल टाउन लाहौर की रहायशी स्कीम की बुनियाद डाली,
जो इस वक्त भी लाहौर की बेहतरीन रहायशी कॉलोनी समझी जाती है। इसी वर्ष वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के ओहदे पर फाइज किए गए। सन 1927 में सर गंगा राम राय एग्रीकल्चर कमीशन के मेंबर के तौर पर इंग्लिस्तान गए, जहां दिन रात काम करने की वजह से उनकी सेहत बुरी तरह मुतासर हुई और बेलाखिर 10 जुलाई सन 1927 को लंदन ही में उनकी वफात हो गई। उनकी आखिरी रसूमात लंदन ही में अदा की गई। गंगा राम की राख हिंदुस्तान लाई गई, जहां आधी राख दरियाए गंगा में बहा दी गई और बाकी आधी राख लाहौर में रावी रोड पर माजूर मर्दों और उम्र रसीदा औरतों के लिए कायम किए गए आश्रमों के दरमियान एक मैदान में दफन कर दी गई, जहां संगे मरमर की एक समाधि तामीर की गई। ये समाधि आज भी मौजूद है और अहले लाहौर को गंगा राम की याद दिलाती है। उधर सन 1951 में भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में सर गंगा राम की याद में एक अस्पताल का क़याम अमल में आया, जिसका संग बुनियाद उस वक्त के वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। दिल्ली के गंगा राम अस्पताल का शुमार आज भी इंडिया के दारुल हुकूमत के सबसे बड़े और मुतहरक अस्पतालों में होता है। सर गंगा राम की बेशुमार खिदमात के पेश नज़र उन्हें फादर ऑफ लाहौर के नाम से भी याद किया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज का लाहौर उसी एक शख्स की नाकाबिल यकीन कोशिशों और लाजवाब विजन की बदौलत वजूद में आया। गंगा राम अपने कारनामों और दुनियावी भलाई के हवाले से एक दास्तानवी किरदार लगता है। उनकी मौत पर गवर्नर पंजाब ने खराज तहसीन पेश करते हुए कहा था, वो एक बहादुर हीरो की मानंद हमेशा हर शे को तस्खीर कर लेता था और एक सूफी की मानंद अपनी दौलत लोगों में बांट देता था। सन 1992 में बाबरी मस्जिद के रद्दअमल में जहां बहुत से हिंदू और जैन मंदिर और गुरुद्वारे मस्मार किए गए, वहां लाहौर के सबसे बड़े मोहसिन सर गंगा राम की समाधि को भी तोड़ दिया गया था। इंतहाई अजीम किरदार के मालिक सर गंगा राम ने लाहौर शहर को बेमिसाल बनाया और बादशाहों से बढ़कर उसकी मखलूक की फलाह के लिए काम किए। शायद अल्लामा इकबाल ने उन्हीं जैसे लोगों के लिए कहा था, है लोग वहीं जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। मगर वीडियो के आखिर में आपको ये हकीकत भी बताते जाएं कि धरती के उस बेलौस सपूत को सिर्फ उसके मजहब की वजह से आज पाकिस्तान में वो जायज़ मकाम और इज़्ज़त व मर्तबा नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। दोस्तों, अगर आप इंडियन मुसलमानों की ज़िंदगी अजाब बनाए रखने वाले हिंदू इंतहा पसंद लीडर शिव सेना के बानी बाल ठाकरे की ज़िंदगी और सियासी नज़रियात से मुताल्लिक जानना चाहते हैं तो स्क्रीन की राइट साइड पर नज़र आने वाली वीडियो पर क्लिक करें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।